मैंने वाले साहब से पूछा कि आप वहाँ पे जब गए थे क्या सूरत हाल थी, तो अब्बू जान ने कहा कि हम ना ऊपर वाली मंजिल पे थे, नीचे वाली मंजिल पे मालिक मकान रहता है और उसकी बेगम रहती है, ऊपर वाली मंजिल पे एक मैं था, एक पप्पू था, 2 इसके साथ और आदमी थे और एक औरत थी उनके साथ। समझते हैं कि पप्पू की दाढ़ी में तिनका था, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा था कि उसने 60,000 बटोरने के लिए या किसी और वजह से तेजाब गिराया उन पे। ज़ाहिर है उसने लालच में आकर ये काम किया है, उसको पता चला कि इसके पास पैसे हैं, इसलिए वो बार बार उसको फ़ोन करता रहा, उसको रोकने की कोशिश करता रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं जिन्ना हॉस्पिटल में जहां पे मोहम्मद इसहाक को लाया गया है। मोहम्मद इसहाक जो कि अपने बेटों की तनख्वाह लेने के लिए मालिक के पास गया था, 60,000 रुपये तनख्वाह लेकर वापसी पर अपने दोस्तों के घर ठहर गया। दोस्तों ने रुपयों की लालच में आकर अपने दोस्त को तेजाब गिराकर जला दिया। बाकी का वाकया क्या पेश आया ये हम इसहाक के बेटों से ही जानेंगे। आइए मेरे साथ। सर, आप इसहाक साहब की क्या लगते हैं? मैं उनका बेटा हूँ जी। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनका बेटा हूँ। सर, आप मुझे ये बताइए कि इसहाक साहब गए कहाँ थे पैसे लेने के लिए और वापसी पर कहाँ ठहरे थे? वापसी पे वो नश्तर ठहरे थे पप्पू के कहने पे। अच्छा, वो गए कहाँ थे? वो खाड़क नाला पे गए थे हमारे पास, हम उनके बेटे हैं और वो वहाँ से गए थे हम। तो रैशा हमारी कसूर की है और अच्छा। कसूर से आए थे और हमारे पास ठहरे हैं उधर खाड़क नाले पे। तो एक रात बल्कि हमारे पास ठहरे भी हैं। ये अली भाई हैं, इनके कमरे में ठहरे थे। उस वक्त उसको बार बार फ़ोन आ रहे थे कि साहब आप लाहौर में आए हो, आप कहाँ? फोन किसका आया था? पप्पू का? पप्पू का। तो जी आप कहाँ पे? उसने बोला जी मैं अपने बेटों के साथ हूँ, तो मैं नहीं आऊँगा। कहता नहीं तुम आ जाओ, सुबह जाते वक्त मुझसे मिल के जाना। अच्छा। ये बात उन्होंने की। फिर उसका फ़ोन आया है, सुबह जब उठे ही हैं तो फिर उनका फ़ोन आया है, जी साहब आप कहाँ पे हो? मैं पप्पू बात कर रहा हूँ, मेरे पास आओ और मुझे मिल के जाना। अच्छा। तो उतनी देर अबू मेरे पास चले गए शॉप पे और हम 3 भाई उधर काम करते हैं। हमने उनको पैसे दिए हैं 60,000 रुपया के, ये घर ले जाना और कोई खर्चे वगैरह के लिए, तो कोई 3-4 हज़ार रुपये उनके पास अपना भी होगा, उसका इतने ही होंगे। तो वो फिर पप्पू के फ़ोन आ रहे हैं बार बार। तो मैंने कहा किसके फ़ोन आ रहे हैं? कह रहा पप्पू के फ़ोन मुझे आ रहा है। मैं कहा पप्पू पप्पू को कोई लालच था? लालच कहीं पता नहीं, वो अक्सर उसको फ़ोन किया करते थे और उनके पास मिल भी लेते थे, आते थे भी थे, लेकिन ऐसा कोई लालच या रंजिश या दुश्मनी वाली बात नहीं थी। तो मैंने कहा उसको छोड़ो तुम। पप्पू उनके क्या लगते थे? साहब के दोस्त थे? दोस्त थे। तो उस मैंने पूछा तुमने घर जाना है, पप्पू के पास नहीं जाना? कहता ठीक है मैं कोशिश करूँगा, नहीं जाऊँगा। तो लेकिन फिर भी उसके फ़ोन बार बार आ रहे थे। जब वो कलमा चौक के करीब आए तो उसके फिर फ़ोन आया है कि साहब आप कहाँ पे? उसने बोला मैं कलमा चौक गाड़ी में बैठा हूँ, मैं कसूर जा रहा हूँ। उसने कहा चलो मेरे पास एक दफ़ा होके जाना। तो अबू उनके पास चले गए उनके कहने पे कि चलो इतने उसने फ़ोन किए हैं, कोई 8-10 फ़ोन तो मेरे सामने उसको आए हैं ना, जब वो मेरे पास थे। तो उन्होंने उसके पास गए हैं, जब ठहरे हैं उसके पास कुछ 10 मिनट या आधा घंटा बैठे होंगे तो वो जाने लगे हैं ठीक है पप्पू मैं चलता हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, खाना खा के जाना, अब इधर ही ठहरो। तो खाना खा के ये कितने बजे का टाइम था? ये तकरीबन को होगा 8 बजे का टाइम रात। तो खाना खुना खाते को 9 बज गए होंगे। तो जाने लगे थे, फिर भी मेरे पापा के भाई पप्पू मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर कोई काम है, मैं इधर नहीं ठहर सकता। तो उन्होंने फिर भी उसको उधर रोक के रखा कि आज नहीं, सुबह चले जाना, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने इतनी दफ़ा उनका हार किया भी आप इधर ठहर जाओ, मेरे वाल साहब उधर ठहर गए एक रात। मुझे नहीं पता कि वो उधर ठहरे हुए, मुझे आपसे फ़ोन पे बात नहीं हुई? फ़ोन पे बात भी नहीं हुई। ठीक है वो उधर ठहरे हैं। तो मैं उधर रात को दुकान बंद की और सो गया हूँ। तो जब सोया हूँ तो मुझे रात को ये पता चला है कि हमारे वालिद साहब के ऊपर तेजाब फेंका गया है। आपको किसने बताया? जिस तरह बताया कि पप्पू ने किया, पप्पू ने मेरे अब्बू के नंबर से फ़ोन किया मेरे खालू को, मामू भी हैं उधर कसूर में, जी साहब साहब हमारे खालू को क्यों कॉल की? आपको क्यों नहीं कॉल? उसके पास शायद नंबर ना होगा। अच्छा। उसके पास नंबर नहीं होगा। उसने पूछा भी क्या हुआ? उन्होंने कहा साहब साहब हमारे पास सो रहे थे, इसकी आंख में कुछ चीज़ डल गई है। अच्छा, उसने आपको ये भी नहीं बताया कि तेजाब गिरा? नहीं उनको नहीं बताया ना, मेरे वाल साहब को सो रहे थे, उसके ऊपर जब डाला उसको भी नहीं पता चला तो मेरे ऊपर क्या, लेकिन वो चीखे पुकारे हैं मेरे ऊपर क्या डल गया या मुझे सड़ रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, मेरा दिमाग फट रहा है। तो मल्ले वाले आए हैं, उठ के उन्होंने पूछा दसा भी क्या हो गया इसको? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, इसकी आँख में कुछ वैसे ही डल गया। तो वो उसको लेकर इधर हॉस्पिटल में है। उसके बाद मुझे सुबह 4 बजे के पास करीब कॉल आई है, जी आपके अब्बू जना हॉस्पिटल में हैं, तो आप जाकर उनका पता करें भी मसला क्या है। जब मैं इधर आया हूँ देखा है अपने वालिद साहब को तो उसका चेहरा बंद था, उसको सूजा हुआ था, उसके ऊपर बुरी तरह का तेजाब डाला हुआ था, ये सारा फेस उनका जला हुआ था। ये तेजाब गिराया किसने था? बस ये तो पप्पू को पता होना चाहिए ना, जिसके पास गए थे। पप्पू ने कुछ नहीं बताया? नहीं उसने मुझे कुछ, पप्पू आपसे मिला भी नहीं? मुझे नहीं मिला।
लेकिन वो कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया, पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है? उसने पकड़ा है, पर जब उसको रपट दर्ज कराई है, पर्चा करवाया, तो वो पकड़ा हुआ है। अच्छा, पकड़ा गया है वो? पकड़ा गया वो पप्पू। उसने ये इल्ज़ाम अपने पे ले लिया? अभी उसने इल्ज़ाम नहीं, 2 आदमी सुना है, कुछ ने और भी पकड़ाए हैं। अभी मैं गया हूँ थाने जा रहा हूँ नश्तर में, उधर जाके पता करूँगा भी कितने लोग उन्होंने पकड़े हैं और ये वाक़या उन्होंने क्यों किया और कैसे किया। सर, आप क्या समझते हैं कि पप्पू ने तेज़ाब गिराया या कोई बाहर से आया उसने तेज़ाब गिराया कि पैसे थे इनके पास इसलिए? मैंने वाले साहब से पूछा कि आप वहाँ पे जब गए थे क्या सूरत हाल थी? अब्बू जान ने कहा कि हम ना ऊपर वाली मंजिल पे थे, नीचे वाली मंजिल पे मालूम मकान रहता है और उसकी बेगम रहती है। ऊपर वाली मंजिल पे एक मैं था, एक पप्पू था, 2 इसके साथ और आदमी थे और एक औरत थी उनके साथ। कह रहे ये वो औरत कौन थी? वो औरत एक आदमी जो बता रहे उसकी बेगम बता रहे हैं। अच्छा, यानी अब्बू कह रहे मुझे लगता है उसकी बीवी थी, यानी कि मैं तो छत पे सोया हुआ था। उनको लगता था, कंफर्म नहीं था वो औरत कौन है। हाँ कंफर्म है। अब्बू कह रहे कि मुझे तो नहीं पता औरत कौन है। तो अब्बू कह रहे हैं जब बाहर से दरवाज़ा अंदर कुंडी लगी हुई, लॉक लगा हुआ है, ऊपर की मंजिल पे हम सो रहे हैं, तो जाहिर है इनमें से किसी को। अब्बू ने कहा कि जब मेरे ऊपर गिरा तो मैं तो जोर से चिल्लाना शुरू। मैं कितने बजे का टाइम था जब तेज़ाब गिराया गया था? हमें जब फ़ोन आया उस वक्त था तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम। उस वक्त तकरीबन कोई अब्बू से जब बात हुई, एक घंटा पहले हो चुका था, यानी कि तकरीबन 2 बजे के राउंड अबाउट था। आपकी अब्बू से बात किसने करवाई? अब्बू से बात हमारी उसने नहीं करवाई। पहले उसने अब्बू ने जब उससे शोर किया कि यार मेरी किसी से घर फ़ोन करो, मेरे घर वालों को बताओ, अब्बू ने जब चिल्लाना शुरू किया तो फिर उसने अब्बू के मोबाइल से कोई नंबर निकाला। अब्बू के मोबाइल में नंबरों पे निशानियाँ लगी हुई हैं, तो उसने कोई घर से उसमें से नंबर निकाला, तो उसने हमारे फूफा हैं उसको फ़ोन किया है कि ऐसे इसहाक की आँख में ना कोई चीज़ चली गई है, तो आप हॉस्पिटल आ जाएं। फिर उसने भाई को फ़ोन किया और मुझे भी फ़ोन किया है। आप नहीं समझते कि पप्पू की दाढ़ी में तिनका था, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा था कि उसने 60,000 बटोरने के लिए या किसी और वजह से तेज़ाब गिराया उन पे? ज़ाहिर है उसने लालच में आकर ये काम किया है। उसको पता चला कि इसके पास पैसे हैं, इसलिए वो बार बार उसको फ़ोन करता रहा, उसको रोकने की कोशिश करता रहा। अब्बू को तो नहीं पता, वो जब सो गए कह रहा है मुझे तो पता नहीं चला, मेरी तो आंख नहीं खुल सकी, आंख खुली तो उसमें तेज़ाब गया, तो मैंने तो चिल्लाना शुरू कर दिया जब तेज़ाब मेरे ऊपर पड़ा है। पप्पू क्या करता है? पप्पू इधर पता नहीं कोई मजदूरी करता है, क्या करता है। हाँ, पप्पू के बीवी बच्चे हैं? हाँ बीवी बच्चे हैं। तो बीवी बच्चों ने कुछ नहीं बताया या वो बीवी बच्चों के साथ नहीं रहता? बीवी बच्चे तो गांव में रहते हैं ना। अच्छा। वो इधर रहता है लाहौर में। ठीक है। हाँ, और अभी हॉस्पिटल में क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है पुलिस की जानिब से? हॉस्पिटल में पुलिस आई थी रात को, उस दिन उसको देख के बयान लेके चली गई, उसके बाद दोबारा इधर नहीं आई। आप मुतमिन है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन? पुलिस अभी हमारे साथ उनका दोबारा कोई रब्ता ही नहीं हो रहा है। एक दफ़ा सिर्फ आए हैं, अच्छा। FIR कट गई, उसकी कापी भी हमें नहीं मिली, हमने नेट से निकाली है, कदर हमारे निकाल के दी है। अच्छा। पुलिस भी सुस्त रवि का शिकार मुजाहरा कर रही है। आपको किस पे शक है, किसने ये हरकत की होगी कि आपके वालिद साहब पे तेज़ाब गिराया? ज़ाहिर है जिस बंदे ने फ़ोन करके बुलाया है वही बंदा ये काम कर सकता है। उसने ये सारी प्लानिंग की होगी ना, जो बार बार फ़ोन कर रहा है नहीं आपने रुक जाए, सुबह चले जाना, उसने कोई प्लानिंग की है तो उसने ये काम किया। इसहाक साहब के पास 60,000 रुपए थे, अभी वो उनके पास मौजूद थे जब वो हॉस्पिटल आए? नहीं, अभी उनके पास कोई चीज़, उनकी कमीज़ भी नहीं थी, ये सारा हिस्सा जला हुआ था। अच्छा। बुनियान थी और शलवार थी, उनकी कमीज़ भी नहीं थी, उनके पास कोई चीज़ नहीं थी। तो आपने अपने वालिद साहब से पूछा नहीं कि 60,000 कहाँ गए? हमने पूछा, वो कह रहा मुझे तो तेज़ाब डल गया, तो मुझे तो पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने तो चिल्लाना शुरू कर दिया है। कमीज किसने उतारी उनकी, जल गई थी या उतारी गई है? पता नहीं, हमारे पास जब आए तो बुनियान थी। अच्छा। वो कह रहे, मैंने पूछा कमीज़, कह रहा उन्होंने मेरी कमीज़ उधर ही उतार के ये सारी जल रही थी, कह रहे थे मुझे तो नज़र नहीं आ रहा था, उन्होंने उतार के उधर ही फेंक फूंक दी है। कसूर से सीधा उनको जिनाह हॉस्पिटल लाहौर में लाया गया? नहीं, इधर वो नश्तर कॉलोनी में थे ना, नश्तर थाना, हाँ नश्तर में, तो आशियाना रोड पे थे। इधर से बता रहे हैं अब्बू के वो यानी ये थाने इन्होंने बताया हॉस्पिटल वाले के, पहले इनको जर्नल लेके उन्होंने हमें एक दिखाई है, वो जो स्लिप होती है कि इनको पहले जर्नल लेके गए हैं, लेकिन जर्नल से ये इधर पता नहीं क्यों लेके आ गए हैं। बिल्कुल जी, इंसान को पैसा अंधा कर देता है। अगर आपके पास पैसा है और आपका दोस्त गरीब हो तो मेरे ख्याल से कि वो कहीं ना कहीं आपके पीछे लगा रहता है और बस आपको लूटने की कोशिश कर रहा होता है। शायद ये भी वही मामला है और पप्पू अभी तक कुछ बता नहीं रहा कि मामला है क्या था, पैसों का लालच था या कोई और दुश्मनी थी, ये अभी तक सामने नहीं आई और उम्मीद करते हैं ये भी सामने हम लाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने के बाद।